अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे वाक़यात। आज इस सिलसिले का चौथा वाक़या नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जाता है। मक्का मुकरमा ज़माना जाहिलियत में भी तजारत का बहुत बड़ा मरकज़ था। लोग जहाँ उम्रे के लिए आते, हज के लिए आते, वहाँ दूर दूर से अपने सामान तजारत के साथ इस मुक़द्दस शहर में आते। अबू जहल बिन हिशाम न सिर्फ कुफर का सरगना था बल्कि वह रस्सागीर भी था। जिसका जी चाहता उसको ज़लील कर देता, उसको मारता पीटता या उसके कारोबार को नुकसान पहुँचाता। ज़ुबैद ये यमन का एक बड़ा शहर है और वहाँ के रहने वाले को ज़ुबैदी कहा जाता था। एक मरतबा एक ज़ुबैदी अपने 3 बेहतरीन ऊँटों के साथ मक्का मुकरमा के बाज़ार में आता है। उसने अपने उन ऊँटों को फ़रोख्त के लिए पेश किया। लोगों ने उनको देखा, बड़े खूबसूरत ऊँट थे, महंगे थे, हर किसी की निगाहों का मरकज़ बने हुए थे। बाज़ार के अंदर लोग उस ज़ुबैदी के ऊँटों की बातें कर रहे हैं कि बड़े शानदार ऊँट हैं। इसी दौरान में अबू जहल भी वहाँ भी आ जाता है। उसने जब ऊँटों को देखा बड़े पसंद आए। उसने उस ज़ुबैदी को पुकारा। अबू जहल कहने लगा, अरे ज़ुबैदी कितने दाम लोगे, कितने पैसे लोगे? अब ज़ुबैदी ज़रा तसव्वुर करें, यमन से ज़ुबैद से इतनी दूर से आया था, लंबा सफ़र करके पहुँचा था। उसे उम्मीद थी कि इन ऊँटों की फ़रोख्त से बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। उसने अपनी ख्वाहिश और तवक्को के मुताबिक उसने पैसे बताए। अबू जहल उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। कहने लगा, इतनी ज़्यादा रकम? सुनो, जो तुमने पैसे तलब किए हैं ना, जो दाम तुमने मुझसे मांगे हैं, मैं सिर्फ उसका 3रा हिस्सा दूंगा। हाँ बोलो, सौदा मंजूर है? अब नाज़रीन इकराम, वो ज़ुबैदी बड़ी आस बड़ी उम्मीद लेकर मक्का आया था। उसकी मतलूबा कीमत का सिर्फ 3रा हिस्सा उसने नफ़ी में सरा ला दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो मुनाफा चाहता हूं, मैं यहां खसारे का सौदा करने के लिए नहीं आया हूं। अब असल में सूरत हाल ये थी कि अबू जहल वो रस्सागीर था। माहौल ही ऐसा था कि ऊँटों की जो कीमत उसने लगा दी थी, किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि उससे ज़्यादा कीमत से उस ज़ुबैदी से वो ऊँट खरीदता। पूरे बाज़ार के अंदर खबर फैल जाती है और अबू जहल का खौफ और डर हर एक को था। अब अबू जहल की नाराज़गी के डर से कोई शख्स ऊँट खरीदने के लिए तैयार नहीं। उनको मालूम था कि अगर हमने अबू जहल से बढ़कर कीमत लगाई, नाराज़ हो जाएगा और अबू जहल की नाराज़गी का मतलब यह है कि हमें रसवा होना पड़ेगा। अब अबू जहल ने उस ज़ुबैदी के ऊँटों को नाकाबिले फ़रोख्त बना दिया। अब ज़ुबैदी एक दिन उसने इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया। उसका ख्याल था कि उसके ऊँट बिक जाएंगे, मगर कोई भी ग्राहक अबू जहल की नाराज़गी के डर से उन्हें ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब वो सोचता रहा। किसी ने उसकी रहनुमाई की या वैसे ही उसके दिल में आया। उसका रुख उस रहीम और रऊफ़ की तरफ है जो सबसे आला अखलाक वाले हैं। वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जिसकी कोई मदद नहीं करता वो उसकी मदद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक और साद इब्न अबी वक्कास के साथ मस्जिद हराम में बैतुल्लाह शरीफ के सहन में बैठे हुए हैं। बनो ज़ुबैद का ये आदमी, ये ताजर आपके पास आता है, दुहाई देता है। आके कहने लगा कि कुरैश की जमात, मुझको ये बताओ तुम्हारे पास माल तजारत कैसा आएगा? तजारती काफ़िले तुम्हारे पास कैसे आएंगे? कोई ताजर तुम्हारे पास कैसे मुकीम होगा? जो तुम्हारे पास हरम में आ जाता है तुम उस पर जुल्म करते हो। यहाँ इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये ज़ुबैदी कुरैश के मुख्तलिफ हलकों के पास अपनी फरियाद सुना चुका था, मगर सब ने
अबू जहल के खौफ से, डर से खामोशी इख्तियार कर ली थी। कोई शख्स उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूछते हैं, मन ज़लमा का। आपने पूछा, ये बताओ ज़ुबैदी, तुम्हारे ऊपर किसने जुल्म किया है? ज़ुबैदी कहने लगा कि अबू जहल ने मेरे ऊपर जुल्म किया है। और फिर पूरी तफसील के साथ वो सारा वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐना अजमालुक, तुम्हारे ऊँट किधर हैं? ज़ुबैदी कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, वो अभी बाजार के अंदर ही हैं। तो आपने अपने साथियों को अपने साथ चलने का इशारा किया। जब आपने जाके ऊँटों को देखा, वाकई बड़े खूबसूरत, हसीन और जमील ऊँट थे। आपने ज़ुबैदी से पूछा, हाँ बताओ कितनी कीमत लोगे? उसने जो कीमत बताई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सौदे को मंजूर कर दिया और आपने उसको कीमत अदा कर दी। जब आपने उसको कीमत अदा कर दी, आपने ऊँट अपने कब्जे में ले लिए, तो फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ऊँटों को फरोख्त करना शुरू कर दिया। गाहक आकर देख रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, उनमें से 2 ऊँटों का सौदा हो गया। नाज़रीन किराम, जानते हैं कितनी कीमत पर? उन 2 ऊँटों का सौदा, जितनी कीमत आपने 3 ऊँटों को उस ज़ुबैदी को अदा की थी, उतनी कीमत में आपने 2 ऊँटों को फरोख्त कर दिया। अब मुनाफा में 1 ऊँट बच जाता है। थोड़ी देर गुजरी, एक और गाहक आ गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ऊँट को भी फरोख्त कर दिया और जो रकम, जो मबलग आपको मिला, आपने बनु अब्दुल मुत्तलिब की बेवाओं को अदा कर दिया। ज़ुबैदी को उसका हक मिल गया। उसके ऊँट उसकी मर्जी की कीमत पर फरोख्त हो गए हैं। वो मुजरिम अकबर जिसने उस ज़ुबैदी को तंग किया था, उसको भी तो सबक सिखाना है, उसको बताना है कि दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। अबू जहल की हालत यह है, बाजार में खामोश चुपचाप बैठा हुआ है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले जाते हैं। आपने उसे डांटते हुए खबरदार किया, या अमर, इय्याका अन तऊद लिमिस्ल मा सनअत बिहाज़ल अराबी। अमर सुनो, दोबारा इस तरह की हरकत ना करना जिस तरह तुमने इस देहाती शख्स के साथ किया है। आपने फरमाया कि वरना मेरी तरफ से वो कुछ देखोगे जिसे तुम नापसंद करते हो। सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अबू जहल ने जब आपको देखा तो बड़ा सख्त मरऊब हो गया। ना उसके अंदर हिम्मत थी, ना जुर्रत थी, ना ताकत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कोई बात ही कर सके। जब आपने उसको मुतनब्बे किया तो जवाब में कहने लगा, मोहम्मद, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं। उस बाज़ार में उमैया बिन खलफ भी था, मुशरिकीन मक्का भी थे। अबू जहल के पास आते हैं, आके कहने लगे, अबुल हकम तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम तो मोहम्मद के सामने बिल्कुल मरे जा रहे थे। क्या तुम उनके मानने वाले बनना चाहते हो, पैरवी करना चाहते हो, या उनका रोब और दबदबा तुम पर तारी हो गया था? और नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबी ये भी है, नुसिरतु बिर्रौब, आपकी रोब के साथ मदद की गई है। अबू जहल मुशरिकीन की बात के जवाब में कह रहा है, कह लगा, अल्लाह की कसम मैं उनकी कभी भी पैरवी नहीं करूँगा, मैं उनका कभी भी ईमान नहीं लाऊंगा। लेकिन असल में उनके सामने मेरी आजरी की जो वजह थी वो ये थी कि मैंने मोहम्मद का जादू देख लिया था। मैंने देखा कि उनके दाएं बाएं कुछ लोग हैं जिनके पास नेज़े हैं, उन्होंने वो नेज़े मुझ पर तान लिए। अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता तो वो नेज़े मेरे बदन में घोंप देते। अज़ीज़ान मोहतरम, ये थे आपके प्यारे रसूल सैयद वल्द आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों की मदद करने वाले जो फ़कीर हैं, गरीब हैं, मोहताज हैं, जो गरीब दियार हैं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ तावन करते, उनकी मदद करते,
जिस तरह आपने इस ज़ुबैदी के साथ तावन किया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम।